Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginners. So if you are new viewer, then this is my channel Khushbu Singh Commerce Classes. Please subscribe my channel. Today we are going to learn a new lesson, that is change in profit sharing ratio among existing partners. So इससे पहले मैंने अपनी 2 यूनिट फिनिश कर दी है. फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल और दूसरा है हमारा गुडविल. वो दोनों यूनिट मैंने ख़त्म कर दिया है. आप चाहो तो वो यूनिट्स भी देख सकते हो. तो चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं. इससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपनी वीडियो की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा और वीडियो क्वालिटी 360 पे कर लीजिएगा. तो आज का हमारा चैप्टर है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्सिस्टिंग पार्टनर. सो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स में लिख दिया है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है. सो आप देख सकते हो, व्हेन पार्टनर्स वांट्स टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ नोन एज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलते हैं तो उसको बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए ABC एक पार्टनर्स थे और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे 3:2:1 और वो तीनों सेम वर्क करते थे सेम कैपिटल कंट्रीब्यूट करके. तो C ने सोचा कि हम जब सब सेम ही काम कर रहे हैं तो हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम क्यों ना कर लें. तो उन्होंने ये प्रपोज़ल A और B को दिया. जब A और B ने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया तो उन तीनों ने डिसाइड किया कि अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, 1:1:1. तो ये आपका एक एग्जाम्पल है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे देखते हैं. जब आप अपनी TS गरेवाल की बुक देखेंगे तो आप उसमें एक टर्म देखोगे, वो है आपका रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. तो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग क्या होता है देखते हैं. तो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट. जब भी आपके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई चेंज हो तो उसे कहा जाता है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. ठीक, ये आपके कई तरीके से हो सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि किस किस वे को हम रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे. तो देखिए हमारा फर्स्ट केस है कि जब भी कोई चेंजेस होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो वो क्या होगा, हमारा एग्जांपल होगा रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का. क्योंकि जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हो तो आपके एग्रीमेंट में भी चेंजेस होते हैं और एग्रीमेंट में चेंजेस हुए इसलिए ये रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया. सेकेंड है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जब भी कोई नया पार्टनर आता है तब भी हमारे एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंजेस होते हैं, इसलिए ये भी हमारा टाइप है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर का. रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तब भी हमारे एग्रीमेंट में चेंजेस होते हैं, इसलिए ये भी एक केस है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का. नेक्स्ट है हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर. जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी हमारे एग्रीमेंट में चेंजेस होते हैं, इसलिए ये भी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का केस है. लास्ट बट नॉट अ लीस्ट अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स. इसका मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाए. तो जब ऐसा होता है तब भी हमारे एग्रीमेंट में चेंजेस होती हैं, इसलिए ये भी हमारा केस है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का. आप अपनी क्लास 12th में ये सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, ठीक है. और ये जो लास्ट चैप्टर है ये आप पढ़ोगे अपने BCom के फर्स्ट ईयर में अपने ग्रेजुएशन के टाइम. आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये बस एक टॉपिक था जो आपकी बुक में है तो मैंने सोचा मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक, तो आज हमारा ये लेसन है, हमारा ये वाला लेसन है, इसके बाद हमारा ये लेसन आएगा और फिर ये सारे लेसन्स आएंगे. तो हम 1 बाय 1 सारे लेसन्स पढ़ेंगे. तो चलिए हम अपना ये वाला लेसन पढ़ते हैं, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का. तो उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, उसको देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं. तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन पार्टनरशिप फर्म. तो
आपका क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे जब आपका पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होगा। ठीक, तो चलिए वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब भी पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होंगी तो हमें क्या करना होगा, हमें डिटरमाइन करना होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। ठीक, हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होगा तो हमें गुडविल की भी ट्रीटमेंट करनी होगी। हमारा थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। सो आई होप आपको मीनिंग पता होगा रिजर्व और अकोमुलेटेड प्रॉफिट का। तो देखिए, रिजर्व जो होता है आपका प्रॉफिट का ही पार्ट है और अकोमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है वो प्रॉफिट या लॉस जो इकट्ठा आपने रखा था। ठीक, तो चलिए, जब आपका पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होते हैं तो हमें इनका भी ट्रीटमेंट करना होता है। इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं, हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होते हैं तो हमें एसेट्स को रिवैल्यूएट करना होता है और लायबिलिटीज़ को पे करनी होती है। मतलब हमें एसेट्स को दोबारा रिवैल्यूड करना होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होती हैं तो हमें कैपिटल को भी एडजस्ट करना होता है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का। तो देखिए, मैंने यहाँ पे उसका मीनिंग्स लिख दिया है आप लोगों के लिए। चलिए हम पढ़ते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो आप देख सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मीनिंग है इट इज़ द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉरगो देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म। मतलब जब कोई एक पार्टनर अपनी प्रॉफिट या एक से अधिक पार्टनर अपनी प्रॉफिट किसी दूसरे पार्टनर्स को देता है तो जो रेशियो होता है उनका जिसमें वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसे निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आपको अपनी बुक में ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दोनों ही मिलेंगी। आपको बस ओल्ड शेयर से न्यू शेयर को माइनस करना है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का मीनिंग है इट इज़ द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस पार्टनर इन प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करके अपने शेयर किसी दूसरे पार्टनर को देता है तो क्योंकि उस पार्टनर को शेयर मिल रहा होता है तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जिस रेशियो में उसे वो शेयर मिलता है उस रेशियो को बोलते हैं गेनिंग रेशियो। आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है गेनिंग रेशियो का, वो है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर और ओल्ड शेयर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। आपको बस करना क्या है, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस करना है, सो आपको गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये कंसेप्ट। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपका जो ये चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आप इसके बेस में आने वाले चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन सब बनाओगे। तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो आप उस बुक जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था उसको आप एक पेपर में लिख लेना, और आपके पास बुक होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, हमने आपको बोला था कि ऑफ और फ्रॉम पे ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए हमारा फर्स्ट केस क्या था, हमारा फर्स्ट केस था कि जब सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर ए से, ठीक है। तो सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर ए से, का मतलब है ए कौन है, ए अपना शेयर देने वाला है, किसको, सी को। तो एक क्या हुआ आपका, ए आपका सेक्रीफाइजर पार्टनर हुआ और सी क्या हुआ, वो आपका गेनर हुआ। ये आप कंफ्यूजन नहीं होना, हमेशा याद रखना इसको, ठीक। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो रेशियो हमारा क्या बना, तो देखिए हमारा पहले से रेशियो दिया हुआ था ए बी सी का 5:4:1, ठीक। तो आप बोल सकते हो ए का कितना था 5/10, बी का कितना है
4/10 और सी का 1/10। अब सी ने क्या किया है, अब उन्होंने 1/5 शेयर ए से लिया है, तो ए के पास कितना था, 5/10 था। अब अगर ए 1/5 शेयर सी को दे देंगे तो ए के पास कितना शेयर बचेगा, तो चलिए ए के शेयर में से 1/5 माइनस कर दीजिए और किसको दे दिया, सी को, तो सी के शेयर में ऐड कर दीजिए। क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, सी ने 1/5 ए से लिया तो ए ने 1/5 अपने में से दिया, तो उनके पास कितने बचेंगे, और सी को मिला तो उनके पास कितने हो गए। तो अब आप आई होप आपको ये कैलकुलेशन करना आता होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको नीचे वाले जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालना है। तो आप अगर एलसीएम निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 10। फिर जो आपका एलसीएम होता है उसको आप नीचे, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर और उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, तो नीचे वाले नंबर से आप डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 5 माइनस, देखिए मैं आपको पूरा बेसिक चीज़ बता रही हूँ। फिर वापस 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 1 2। तो अब ए के पास बच गया 3/10। अब क्योंकि बी ने कुछ नहीं किया है तो बी का शेयर एज इट इज़ होगा, और सी के लिए निकाल लीजिए। तो अगेन एलसीएम 10 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 इंटू 1 2। तो आपका आ गया 3/10। तो अब आप रेशियो देखो 3:4:3। तो ए बी सी का न्यू रेशियो क्या आया, 3:4:3। तो देखिए आपको एक चीज़ और बताना था। देखिए होता क्या है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अलावा एक नया रेशियो भी होता है, उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब पार्टनर्स के बीच में चेंजेस होता है और उसके बाद जो रेशियो बनता है उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो हमारा टर्म है ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, तो चलिए मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था लेकिन मैं आपको एक बार और बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, मान लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो हमें क्या चाहिए, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है आपका 5:4:1 और न्यू कितना है 3:4:3। तो चलिए आप रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे सेक्रीफाइजर कौन है, सेक्रीफाइजर जिसने दिया है, किसने दिया, ए ने दिया, तो ए में से निकालोगे आप। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था, तो वो था 5/10 और ए का न्यू रेशियो क्या आया है, ये देखिए मैंने निकाला है, तो ये है आपका 3/10। तो कितना हो गया ये आपका, ये हो गया है 2/10। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो होगा 1/5। तो ये क्या हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। अब आपको अगर गेनिंग रेशियो निकालना होगा तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनर कौन है आपका, तो सी, क्योंकि सी को मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो सी। तो मान लीजिए सी का अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो क्या होगा 3/10 माइनस ओल्ड रेशियो आपका ये रहा 1/10। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2/10, अगेन 1/5। सो आई होप आपको फर्स्ट केस क्लियर हुआ होगा। मैंने एकदम बेसिक चीज़ आपको कैलकुलेशन तक बताया इस वीडियो में, ठीक है। और ये तो आपका फॉर्मूला था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, क्या था, ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग रेशियो का न्यू माइनस ओल्ड। ये रहा न्यू शेयर और ये रहा ओल्ड शेयर। तो जो गेनर है और जो सेक्रीफाइजर है उसका आप निकालोगे। तो चलिए सेकंड केस देखते हैं हम अपना। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में सी जो है वो 1/5 शेयर ए और बी से इक्वली ले रहे हैं। तो हमें सबसे पहले 1/5 का हाफ निकालना होगा जो कि हमारा 1/10 आएगा। यानी 1/10 वो ए से ले रहा है और 1/10 वो बी से ले रहा है। तो चलिए इस केस में न्यू PSR क्या होगा, न्यू PSR मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, A:B:C का 5:4:1। देखिए फर्स्ट केस अलग था, ये सेकंड केस है, इसलिए हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए का लिख दिया मैंने 5/10, बी का लिख दिया 4/10 और सी का लिख दिया 1/10। अब ए ने अपने शेयर में से 1/10 किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो ए क्या है, सेक्रीफाइजर है,
बी ने भी अपने शेयर का 1/10 किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो बी क्या है, वो भी एक सेक्रीफाइजर है, और सी को जो है वो 1/10 शेयर ए से मिल रहा है और 1/10 बी से मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, गेनर हो गया। तो चलिए अब हमने, क्योंकि 5/10 में से हमने 1/10 दे दिया, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए, और मेथड भी बता दिया है। हमें क्या करना है, नीचे का एलसीएम लेना है, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर से इंटू करना है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, और हमारा न्यू PSR है 4:3:3। तो अब यहाँ पे सेक्रीफाइज़र, यहाँ पे कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। तो आपका सेक्रीफाइज़र है ए और बी। तो चलिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल लीजिए। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड था कितना, 5/10, और बी का ओल्ड था 4/10, माइनस न्यू है आपका 4/10 और इसका 3/10। तो आप जब निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1/10 और यहाँ भी 1/10। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो गया। ठीक है, तो चलिए अब गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो गेनिंग कौन है, तो गेनर बस एक ही इंसान है, वो है सी। तो सी का कैसे निकलेगा, तो सी का है आपका न्यू रेशियो 3/10 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 1/10। तो आप माइनस कर लो, आपका आंसर आएगा 2/10, यानी ये हो गया गेनिंग रेशियो सी का। अब चलिए थर्ड केस देखते हैं। तो थर्ड केस में आपका ABC का फ्यूचर प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका न्यू PSR ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको न्यू PSR कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, जो क्या है ABC का 1:1:1। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, आप आराम से इसको बना सकते हो। आप सिंपली गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग निकाल लीजिए। तो क्योंकि हमारा न्यू PSR दिया हुआ है, तो हमें अगर गेनिंग रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, और अगर हमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो पहले। तो ओल्ड कितना है हमारा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो हो गया 5/10 माइनस 1/10, आंसर आएगा आपका 4/10। और ये ए का हो गया, और बी का होगा आपका 4/10 माइनस 1/10, आंसर आएगा आपका 3/10। तो ये क्या हो गया आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो गया ए और बी का। सेक्रीफाइजिंग रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ओल्ड माइनस न्यू शेयर चाहिए। तो ओल्ड है हमारा ए का 5/10 और न्यू शेयर है हमारा ए का 1/3। तो अब आप इसका एलसीएम निकाल लो, तो आपका एलसीएम का आंसर आएगा 30। ठीक है, तो 30 आएगा। अब आप 10 को 30 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3। 3 × 5 15, माइनस 3 को 30 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा 10। 10 × 1 यानी 10। तो ये हो गया आपका 5/30। बी का निकालोगे तो आपका होगा 4/10 माइनस 1/3। अब आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा 10 से 3 12 माइनस 10 यानी 2/30। तो आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो गया ये और ये। अब सेक्रीफाइजर ये हो गए, तो गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए सी का। तो देखिए गेनिंग रेशियो सी का होगा हमारा न्यू माइनस ओल्ड। तो सी का न्यू शेयर है 1/3 और ओल्ड शेयर था 1/10। तो अगेन एलसीएम हमारा 30 आएगा और इसका होगा 10 माइनस 3 यानी 7/10। तो ये हो गया गेनिंग रेशियो। चलिए अब हम अपना लास्ट केस सॉल्व करते हैं। हमारा लास्ट केस क्या है कि सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ये ऑफ का केस है, ठीक है, फ्रॉम का केस नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन में भी हिंट किया था। तो चलिए अब ये लास्ट केस सॉल्व कर लेते हैं। जब ए अपने शेयर का 1/10 दे रहा है,
तो मान लीजिए हमें न्यू PSR पहले निकालना होगा, तो ए का पहले शेयर कितना था, 5/10 था। अब ए अपने शेयर का 1/10 दे रहा है, तो ए का शेयर है 5/10, अपने शेयर का 1/10, यानी इसको इंटू करना होगा, यानी आपका आंसर आएगा 5/10 इंटू 1/10, आपका आंसर आएगा 5/100। तो ये आपको ए दे रहा है सी को अपने शेयर का, तो क्योंकि ए ने अपने शेयर का, इस शेयर का इतना दे दिया है, तो ए के पास अब कितना बच गया, तो ए के पास बच गया 5/10 माइनस 5/100। तो आप एलसीएम निकालोगे तो आपका आंसर आएगा ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी ने अपने शेयर का 1/2 दे दिया, तो बी के पास शेयर था 4/10 इंटू 1/2 उन्होंने दे दिया, तो इनका आप निकालो कि कितना दिया, तो आपका आंसर आएगा 4/20। तो अब बी के पास कितना बच गया, तो बी के पास था 4/10 और उन्होंने 4/20 दे दिया, तो आपका आंसर आएगा अब देखिए सी के पास रेशियो क्या था, सी के पास था 1/10, ठीक है, और उनको कितना मिल रहा है, ए से मिल रहा है 5/100 और बी से मिल रहा है 4/20। तो इनका सॉल्व कर लीजिए एलसीएम निकाल के, तो आंसर आएगा 100। तो ये हो जाएगा आपका 35/100। तो देखिए आपका न्यू PSR क्या होगा, आपको अपना न्यू PSR निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे 45/100, यहाँ पे 40/200 और यहाँ पे है 35/100। तो तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से इसको इंटू कर देते हैं। अब हमारा आंसर आएगा 90/200 और इसका अब आप न्यू PSR देखो, वो होगा आपका 90:40:70, जिसको आप 9:4:7 कर सकते हो। तो चलिए अब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो ये मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिया है। ए का हमारा ओल्ड रेशियो था 5/10, बी का था हमारा 4/10। न्यू रेशियो है ए का 90/200, बी का है 40/200। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। उसी तरीके से मैंने गेनिंग रेशियो भी निकाल दिया है। ये देखिए गेनिंग रेशियो सी का न्यू शेयर है 70/200, वहाँ मैंने गलती से 100 लिखा था, आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो 200 होगा, माइनस न्यू शेयर हो गया, ये ओल्ड शेयर है 1/10, तो इसको आंसर आएगा आपका 50/200। देखिए ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो सब इजी लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि न्यूमेरिकल किस तरीके से रेशियो निकालते हैं, ठीक है, अगर डाउट हुआ तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।